पहले घर वालों ने बोला यार 10th अच्छा कर लो, फिर उसके बाद लाइफ आसान है। फिर घर वाले बोले कि अच्छा 12th कर लो, 12th में भी बोर्ड्स हैं और ये अच्छा कर लो, फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर लाइफ सेटल है। ये आपने वीडियो हर किसी बच्चे को शेयर करना है जो डिप्लोमा कर रहा है, चाहे किसी भी कॉलेज से, याद रखिएगा, कर लिया हो। स्टार्टअप मतलब बिल्कुल तुम खुद ही हेड कर रहे हो। याद रखना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। पहले घर वालों ने बोला यार 10th अच्छा कर लो, फिर उसके बाद लाइफ आसान है। फिर घर वाले बोले कि अच्छा 12th कर लो, 12th में भी बोर्ड्स हैं और ये अच्छा कर लो, फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, फिर लाइफ सेटल है। तब भी सेटल नहीं हुई। फिर बोला कि यार तुम डिप्लोमा अच्छे से कर लो, फिर डिप्लोमा के बाद बहुत सारी जॉब्स हैं। अब डिप्लोमा खत्म होने के लिए आ गया है, या डिप्लोमा आप कर रहे हैं, या डिप्लोमा खत्म कर लिया है, तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। आप बिल्कुल सेटल डाउन हो गए। देखिए हर बच्चा सेटल डाउन होता है अपनी लाइफ में, बस एक अच्छा कैरियर गाइडेंस आपको मिल जाए। आज इस वीडियो में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, बट सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज पर डिटेल में बात करूंगा। याद रखिए, अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं, चाहे आपकी ब्रांच डबल ई हो, मतलब इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो या ईसी हो, कोई भी ब्रांच आपकी हो, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। कई सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे यहाँ पे बात करेंगे। प्राइवेट जॉब्स, आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में आपकी इज्जत क्या होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीटेक कर सकते हो आप, हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो, और अपना बिजनेस या स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, अपना खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। अब एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले पर मैं हाँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में जरूर कहूंगा, क्योंकि इसके लिए हर बंदा पागल है और चाहता है इंसान कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए एक बार मेहनत करने पे, बस और क्या चाहिए। ठीक है, ये है तो मुझे और क्या चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स, दो तरीके की जॉब्स आप लोग जा सकते हो, टेक्निकल जॉब्स में, नॉन टेक्निकल जॉब्स में। देखिए टेक्निकल जॉब्स में कई रास्ते हैं आपके पास। सबसे बड़ा रास्ता है जूनियर इंजीनियर बनने का। आप देख सकते हैं कि अगर आप टेक्निकल जॉब्स में जाएंगे तो जूनियर इंजीनियर पद वो खास डिप्लोमा वालों के लिए ही होता है, और नॉन टेक्निकल जॉब्स में तो फिर आप बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। बट एक बात ध्यान रखना कि नॉन टेक्निकल की जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए कि आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। एक बात मैं यहां पर बता दे देता हूं कि ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे तभी नॉन टेक्निकल जॉब्स में जा सकते हैं। कोई भी डिप्लोमा के बाद में नॉन टेक्निकल जॉब्स नहीं निकलती हैं, याद रखना, नहीं निकलती हैं। अब इसमें बच्चों का एक सवाल हो जाता है, मैं थोड़ा सा इस पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं नॉन टेक्निकल जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में, तो क्योंकि पोस्ट बहुत सारी निकलती हैं। ठीक है, तो पोस्ट बहुत सारी निकलती है तो ज्यादातर बच्चे अट्रैक्ट इन्हीं के लिए होते हैं। बट होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि जरूरत नहीं है। हाँ मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जरूरत नहीं है। देखो ये एक मैं सिंपल सा हैक बता दे रहा हूं, मतलब आप ये चीज ना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन से अगर ये सब जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के बाद मत करिए, आप डिप्लोमा के साथ में बीएससी या बीकॉम जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे बीएससी करते हैं, कुछ बच्चे बीकॉम, बीकॉम तो खैर कम ही करते हैं, बट बीए में ज्यादा ले लेते हैं एडमिशन, क्योंकि मेरा भी अपना तजुर्बा है बच्चों के साथ में। और बीकॉम तो ऑब्वियसली नहीं लेते क्योंकि मोस्टली साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा में जाते हैं, और फिर बीकॉम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आप साथ में डाल दो, इससे आपका फायदा क्या होगा कि डिप्लोमा के साथ में ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि डिप्लोमा के बाद कर रहे हैं। अब दिमाग में एक बात आती है कि क्या सर ये वैलिड रहेगा, क्या गवर्नमेंट इसे मानेगी 2 डिग्री एक साथ? बिल्कुल बेटा, 2 डिग्री एक साथ करोगे, क्योंकि रीजन है ये दोनों डिग्री बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। जहां पर डिप्लोमा लगेगी वहां ग्रेजुएशन नहीं लगेगा, जहां ग्रेजुएशन से जॉब मिलेगी वहां डिप्लोमा कभी नहीं लगेगा। तो ये दोनों बिल्कुल अलग डिग्री हैं, कभी ये एक दूसरे की क्लैश होंगी ही नहीं और कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अगर स्कॉलरशिप की भी बात आती है तो स्कॉलरशिप आप किसी एक डिग्री में ही ले पाओगे, और आप एक ही डिग्री में लेना, चाहे आप डिप्लोमा में या फिर किसी बीएससी या बीए में जो आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल की जॉब्स के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप साथ में बीएससी या बीकॉम डाल के या जो भी बीए डाल के रखिए और प्रिपरेशन शुरू कर दिए डिप्लोमा के साथ में ही, बाद में नहीं, साथ में ही, याद रखिए। अब टेक्निकल जॉब्स, सर आपने नॉन टेक्निकल के लिए इतनी एम्फेसिस क्यों दी, इतनी ज्यादा जोर क्यों लगाया? बेटा नॉन टेक्निकल क्योंकि ज्यादा बच्चे जाने की कोशिश करते हैं, बट मैं आपको एक टेक्निकल जॉब का फायदा बताता हूं। जब आप टेक्निकल जॉब्स के लिए जाते हो ना तो आपका कंपटीशन केवल
ओनली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से होता है, याद रखना। मतलब जब आप जेई का पेपर देंगे तो वहां जो बच्चे फाइट कर रहे होंगे वो केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही बच्चे होंगे, ना कि किसी और कोर्स के बच्चे होंगे। जबकि जब आप नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए फाइट करते हो तो फिर बेटा बीएससी तो आपने वैसी करी थी ना, उसके लिए आपको हर डिग्री का बच्चा मिलेगा उस एग्जाम को देता हुआ। मोस्टली कौन से एग्जाम्स होते हैं? एमटीएस, सीजीएल, लेखपाल एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। उनको बीएससी वाला भी दे रहा है, एमएससी वाला भी दे रहा है, एमबीए वाला भी दे रहा है, बीटेक, एमटेक। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी जॉब भी नहीं लगी होती है बीटेक एमटेक की, वो तक ये एग्जाम्स देते हैं। इनफैक्ट लेखपाल जैसा एग्जाम्स जो मात्र 12वीं से होता है, मतलब 12th से होता है, उसको तक बीटेक एमटेक जैसे बच्चे देते हैं। इसका मतलब यह है इसमें हाई कंपटीशन आपको मिलता है। अगर आप इतनी ही मेहनत यहां एग्जाम में कर लेते हैं, जूनियर इंजीनियर में, जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं, एसएससी जेई निकलता है, यूपीपीसीएल निकलता है, और एसएससी जेई में तो इतने सारे विभाग हैं जो आप डिफेंस जैसी भी जॉब्स में जा सकते हो। यूपीपीसीएल में जेई रुतबा है भाई, इंजीनियर साहब, मतलब रौला कटता है भाई साहब। और अदर स्टेट जेई, मतलब आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो उसके जेई बन जाते हो, ठीक है। पीएसयूज में आप नौकरी कर सकते हो यार। इंडिया की सबसे टॉप कंपनियां, महारत्न कंपनियां जो हैं, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, और ये आपको डिटेल में चाहिए इनके नाम, तो आप ना कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उससे हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है कि आपको कौन कौन सी जॉब्स लग सकती हैं, पूरी डिटेल्ड है कि भाई जॉब्स कहां कहां लग सकती है एक जूनियर इंजीनियर की, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका भी लिंक है, ठीक है। तो यहां कंपटीशन बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपकी फाइट केवल डिप्लोमा वाले बच्चों से होती है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आपकी ही ब्रांच के बच्चों से फाइट होगी, ऐसा नहीं किसी और से फाइट होगी। अगर आप सिविल इंजीनियर के हैं तो आपकी ब्रांच से ही बच्चों से फाइट होगी, अगर आप ईसी के हैं तो आपके ब्रांच से ही फाइट होगी। हाँ, मैं ये मानता जरूर हूं कि यहां पर पोस्ट थोड़ी कम आती हैं, बट उसी हिसाब से कंपटीशन भी कम है। आप अपनी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मैं तो कहूंगा सेकंड ईयर सबसे बेस्ट समय होता है प्रिपरेशन करने का, तो आप इस टेक्निकल जॉब्स में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर, हमने डिस्कस कर लिया। प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है आपका? प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है? देखिए, प्राइवेट जॉब्स ऑब्वियसली ज्यादा होती है। मोस्टली लोग अगर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो किसी इंडस्ट्री में लग जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री में, जो कोई पार्ट्स बना रही है, मान लो मारुति सुजुकी की कोई पार्ट्स बना रही है, कोई कंपनी जो है किसी प्रोडक्ट को बना रही है, मतलब जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उस इंडस्ट्री में जाके नौकरियां करते हैं। या फिर सर्विस की जॉब्स करते हैं, जैसे मान लो कोई एसी सर्विस वाली इंडस्ट्री में चला गया, कोई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली इंडस्ट्री में चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे मेरे जानने में हैं जो इलेक्ट्रिकल के जो डिवाइसेस होती हैं उनकी सर्विस कंपनी में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ कई कंपनी के लोग आते हैं ना जो सर्विस करने आते हैं, वो बच्चे सर्विस वाली जॉब में लग जाते हैं। ये टेक्निकल वाली जॉब्स हैं जो आप लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं। और जो सबसे बेस्ट जॉब्स हैं टेक्निकल में भी मैं आपको बताऊं, जैसे आपका किसी अगर बहुत अच्छी जॉब्स में मैं बात कहूं तो आप अपनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सबस्टेशंस है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शंस वाली जॉब्स में जा सकते हैं, या कंस्ट्रक्शंस वाली जॉब में जा सकते हैं। सिविल वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी सब जा सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी, ठीक है। कोई जैसे एलएनटी कंपनी है, लार्सन एंड टर्बो, ये क्या करती है, जैसे यूपी मेट्रो का ठेका ले लिया, तो यूपी मेट्रो का ठेका ले लिया तो यूपी मेट्रो को बनाने में एलएनटी का काम आएगा। उसमें सिविल की भी जरूरत है, इलेक्ट्रिकल की भी जरूरत है, मैकेनिकल की भी जरूरत है। ईसी की प्राइवेट जॉब्स बहुत कम होती हैं। मोस्टली ईसी वाले बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली लाइन में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप नॉन टेक की प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, अगर आप नॉन टेक की प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो बच्चों के पास एक ऑप्शन बचता है कि ऑफिस जॉब्स, ठीक है। किसी ऑफिस के अंदर जॉब कर ली, रिसेप्शन पे बैठ गए, किसी किसी होटल में बहुत सारे बच्चे जॉब्स करते हैं। बट ये कोई अच्छा रास्ता मैं नहीं मानता कि इसमें कोई खास आपको बहुत आगे अपॉर्चुनिटी है, नहीं है उतनी अपॉर्चुनिटीज। आपको याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। क्योंकि क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमा होते हो तो आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। आप कोई एमबीए थोड़ी हो कि आप वहां पे आप मैनेजमेंट कर लोगे, ठीक है। मैनेजमेंट वाला काम मोस्टली एमबीए को मिलता है। और देखिए, आप कितना भी अच्छा मैनेज कर सकते होंगे, आपकी काबिलियत पर शक नहीं है, पर इंसान डिग्री के हिसाब से पैसे देता है, ठीक है। तो बहुत अलग चांस है। देखिए, आपकी जुगाड़ है वो एक अलग बात है, आप ऊंचे पद पे पहुंच जाए, बट ऑप्शन
बहुत ही रेयर आप इसे ऑप्ट करिएगा। ऑफिस जॉब्स हो गई, होटल में रिसेप्शन की जॉब कर ली, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा, कॉल सेंटर में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, और कॉल सेंटर की जॉब्स बहुत बुरी हैं। बहुत बुरी इसलिए क्योंकि बेटा इसमें आगे आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आप डिप्लोमा और ग्रेजुएशन ही हो एक, तो ज्यादा से ज्यादा बंदा बढ़ा के क्या पैसे दे देगा आपको, है ना, कोई एक्सपीरियंस भी काम नहीं आएगा। कम से कम आप प्राइवेट में जा रहे हो, टेक्निकल में जाओ, कम से कम एक्सपीरियंस तो काम आएगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस काम नहीं आता है, ठीक है। एटलीस्ट प्राइवेट जॉब वही वाली करना कि जिसमें एक्सपीरियंस से बढ़ सको। इनमें कोई एक्सपीरियंस से आप नहीं उतना बढ़ पाओगे। आपको साफ बोल दिया जाएगा बेटा तुम ग्रेजुएशन हो, ऑफिस में तुम्हें कहां तक पहुंचा दें, क्या तुम्हें मैनेजर बना देंगे क्या, नहीं, एमबीए होते तो बना देते, वो वाली एक चीज आती है यहाँ पे। अब आ जाइए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, हम प्राइवेट डिस्कस कर लिए, गवर्नमेंट कर लिए, हायर एजुकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन है हायर एजुकेशन, बीटेक करना। क्या होता है, आप देखो, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो फिर आप डायरेक्ट बीटेक का पेपर दे सकते हैं, और मतलब बीटेक का पेपर क्या दे सकते हैं आप, अगर 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं तो 10th के बाद डिप्लोमा जब आप करते हैं तो आपको आईआईटी तक के पेपर देने को मिल सकता है। आप जेई मेंस एडवांस देकर डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आप 10th से डिप्लोमा किए हैं तो आपको डिप्लोमा में रहते हुए आईआईटी जेई मेंस देने का मौका मिलेगा, और डिप्लोमा के बाद आपको आईआईटी जेई देने का मौका मिलेगा, और आपका एंट्री हो जाएगी आईआईटी में केवल फर्स्ट ईयर से। ये मत सोचना लेटरल एंट्री मतलब सेकंड ईयर से होगी, फर्स्ट ईयर से बीटेक करने का मौका मिलेगा अगर क्रैक कर लेते हो तो, अदरवाइज नहीं। तो मोस्टली बच्चे, चाहे आप 10th से हो या 12th से डिप्लोमा किया हो, आप लेटरल एंट्री में किसी भी बीटेक से एडमिशन ले सकते हो, किसी भी बीटेक कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो लेटरल एंट्री से। यहां मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा बीटेक वाली फील्ड के लिए, खासकर बच्चों के लिए। देखो बच्चों, अगर आप आईआईटी क्रैक कर रहे हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आपने 10th से डिप्लोमा किया है, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में पहुंच जाओ तब, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर से बीटेक करोगे आईआईटी से तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उसके बाद आपके और रास्ते खुल जाएंगे, आप एमटेक करो, एमएस करो, एमबीए करो। बट अगर आप लेटरल एंट्री से प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं बीटेक के लिए, तो बेटा याद रखना, कॉलेज चूज करते समय ये बात का ध्यान जरूर रखना। क्या बात का ध्यान रखना है कॉलेज चूज करते समय लेटरल एंट्री वाले बच्चों को? देखिए, प्राइवेट कॉलेज तो आप ले रहे हैं, आप लेटरल एंट्री से प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं। अब कॉलेज भी बेटा दो तरीके के होते हैं। एक कॉलेज कौन सा होता है जिसमें जाना नहीं पड़ता, मतलब आपकी अटेंडेंस मिल जाएगी, ठीक है, विदाउट कॉलेज गोइंग, मतलब कॉलेज नॉट गोइंग, मतलब आप कॉलेज जा नहीं रहे हैं पर अटेंडेंस लग रही है, आप हम सब जानते हैं ऐसा खूब होता है, ठीक है। और एक होता है कॉलेज गोइंग, आप कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं। अब ध्यान से इस चीज को सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज नहीं जा रहे और कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसा कॉलेज पकड़ो बीटेक के लिए जिसमें आपको रोज कॉलेज जाना पड़ रहा है, तो मेक श्योर अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो एक अच्छा कॉलेज, एक हेल्दी कॉलेज आप पकड़ें, जिससे एक आपको ये पता हो कि वो प्लेसमेंट अच्छा दे देगा आपको चौथे साल में। मतलब देखो, 100% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, आप कल हैं या नहीं हैं, कोई है कल या नहीं है, उसकी भी गारंटी नहीं है, बट प्लेसमेंट की एक प्रीवियस रिकॉर्ड उस कॉलेज का अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप अगले 4 साल देने वाले हो कॉलेज को। मान लीजिए आप रोज कॉलेज जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने डिप्लोमा को निगलेक्ट करके जा रहे हो। देखिए, कल को इसी कॉलेज में जब कंपनी आएगी, इसी कॉलेज में कंपनी आई कि आओ बेटा प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो कंपनी आपको बीटेक के बेसिस पर रिक्रूट करेगी। आपको कंपनी हो सकता है प्रायोरिटी दे दे कि यार इस बच्चे ने डिप्लोमा और बीटेक दोनों किया है तो इसे ले लेते हैं, पर पेमेंट जो आपका होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो बीटेक के अलावा आपको पेमेंट कर देगी। जैसे मैं डिप्लोमा और बीटेक हूं, मेरा एक दोस्त बीटेक है, मान लो कंपनी 50,000 की सैलरी दे रही है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे को भी 50 मिलेगी, मेरे दोस्त को भी 50 मिलेगी अगर उसका प्लेसमेंट हो गया तो होगा क्या, चाहे ये भले बीटेक था और मैं बीटेक डिप्लोमा था, पर मिले तो दोनों को 50-50 ना। इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं डिप्लोमा वॉइड चली जाती है। देखो, नॉलेज आपको हुई डिप्लोमा से, बट डिप्लोमा का यूज तो नहीं हुआ ना,
बस यही चीज मैं कह रहा हूं। तो ऐसा कॉलेज लेना कि प्लेसमेंट वो अच्छा करके दे सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो तो आप डिप्लोमा से फिर कोई एग्जाम शायद ही क्रैक कर पाओ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। एक अच्छा कॉलेज आपको मेहनत भी करवाता है कोर्स के दौरान, ठीक है। तो आप क्या है, ऐसा नहीं सोच सकते कि एक अच्छे कॉलेज में जाते जाते साथ में कोई जेई का पेपर क्रैक कर दे। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा असंभव है, पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो फिर बेटा आप कोई भी कॉलेज ले लो, बस आपका कॉलेज अटेंडेंस दे दे, बस इतना मेक श्योर करना। और उस दौरान आप, क्योंकि आपको मालूम है कि यार कॉलेज से मुझे बस केवल डिग्री चाहिए, फिर आप जमकर जेई की प्रिपरेशन करना। और मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे आप सिलेक्ट ना भी हो, भगवान ना करे ऐसा हो, तब भी बेटा आपके पास बीटेक की डिग्री तो होगी। और कोई नहीं पूछता कि आपने बीटेक कहां से करी। कल को जब आप किसी प्राइवेट में जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक बिलो एवरेज कॉलेज की, तो फिर बिलो एवरेज में कोई नहीं पूछ रहा कि आपने उस वाले बिलो एवरेज से किया कि उस वाले बिलो एवरेज से किया, फिर आप काउंट बिलो एवरेज में ही होगे। पर इसमें आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं 3 साल आपको गोल्डन मिलेंगे बीटेक के। अगर आप लेटरल एंट्री से जा रहे हो, भाई लेटरल एंट्री से जा रहे हो तो आपका 3 ईयर का बीटेक हो गया, भाई 3 ईयर का बीटेक हो गया ना, लेटरल एंट्री से जा रहे हो तो, है ना। फर्स्ट ईयर तो दोगे नहीं, तो इसमें क्या है, 2 साल, मैं कहीं नहीं कह रहा, मैं 2 साल, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं ये 3 साल पूरे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट तो होना नहीं है, ये कॉलेज तो करा के देगा नहीं प्लेसमेंट। 3 साल पूरे के पूरे जेई को क्रैक करने के लिए आपको मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करके जेई का पेपर क्रैक कर सकते हो। और उसके बाद में कुछ ना भी हो तो कम से कम बीटेक की डिग्री हाथ में होगी, और आपने क्योंकि वैसे इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी कि आप 100% क्रैक करोगे। मेरे बहुत बच्चों ने ऐसा किया है और वो क्रैक किए हैं। और अगर नहीं भी होता है कहीं पे तो कोई नहीं पूछ रहा। जैसे आप अगर किसी एकेटीयू कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर आप एकेटीयू के जो बिलो एवरेज कॉलेज हैं वो उसमें सारे तो डिग्री तो एकेटीयू की देंगे ना, वो ऐसा थोड़ी कि डिग्री अपने नाम के कॉलेज की देंगे। हाँ, अगर अबव एवरेज कॉलेज लिया है तो फिर कॉलेज वो जाएंगे ही जाएंगे, आप फिर प्लेसमेंट लीजिए आप कॉलेज से। समझना इस बात को, कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है आपने, याद रखिए। तो ये आपने वीडियो हर किसी बच्चे को शेयर करना है जो डिप्लोमा कर रहा है, चाहे किसी भी कॉलेज से, याद रखिएगा, ठीक है। अगर फिर भी बात समझ में ना आई हो तो टेलीग्राम पर लिंक है, वहां से जुड़ के आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है स्टार्टअप और बिजनेस। लास्ट ऑप्शन मतलब मेरे इसमें लास्ट ऑप्शन है, आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, किसी की लाइफ में ये पहला ऑप्शन हो। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप का और बिजनेस का थोड़ा सा मैं अर्थ बता दूं यहाँ पे। स्टार्टअप मतलब आप खुद ही सारी चीजें शुरू कर रहे हो, और हो सकता है बिजनेस में आपने पुराना आपके पापा वगैरह करते हो तो उनके साथ में ज्वाइन कर लिया हो। स्टार्टअप मतलब बिल्कुल तुम खुद ही हेड कर रहे हो। याद रखना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ये ऑप्शन तभी आप ऑप्ट करना। ऐसा ना हो कि आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो, तो ये पिक्चरों में तो अच्छा लगता है और कहानी सुनने में अच्छा लगता है, बट आप खुद को फाइनेंशियली स्टेबल रखोगे तो आप ये ऑप्शन ज्यादा ऑप्ट करने की सोचना, अदरवाइज मत करना ये ऑप्शन आप चूज, स्टार्टअप और बिजनेस वाले, याद रखना, ठीक है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो जरूर चूज करना। और साथ में ऐसा भी नहीं, मान लो आप पर पैसा है, आपने कहा कि सर आप तो कह रहे थे फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल तो होना है, साथ में बेटा एक्सपीरियंस की भी थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो फिर आपको चाहिए कि आपको पहले उसको काम को करना तो पड़ेगा किसी के अंडर में रह के। ऐसा तो है नहीं आप डिप्लोमा से गए और तुरंत बिजनेस शुरू कर दिया। आपको डिप्लोमा में थ्योरी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया। दुनिया कैसे काम करती है, पैसा कैसे फ्लो करता है मार्केट में, ये सब चीजें आपको डिप्लोमा में नहीं पढ़ाई जाती। तो आपको चाहिए कि पहले आप एक्सपीरियंस भी लें। केवल फाइनेंशियल स्टेबल, मेरे पास पैसा है मैं लगा दूं, ये नहीं होना चाहिए। आप पहले एक्सपीरियंस भी लें, किसी के अंडर काम करें, प्राइवेट जॉब करें, खुद को रगड़ें जिसे कहते हैं, तब आप ये चीज करिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो चंद्रप्रकाश सर आपके साथ हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, कोई भी समस्या आए वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और शेयर करिएगा अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा और आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेशन में, बाय बाय, टेक केयर।